नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। उरी में सेना पर अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले को लेकर दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे। 18 जवानों की शहादत ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। देश के हर कोने से आवाज आ रही है कि कब तक झेलते रहेंगे पाकिस्तान आयोजित आतंकवाद को, कब तक शहीद होते रहेंगे हमारे जवान और कब तक निभाते रहेगा भारत पड़ोसी का धर्म। वक्त आ गया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाए, क्योंकि अमन की बोली पाकिस्तान समझने में नाकाम रहा है। इस वक्त की यही है बिग स्टोरी बिग डिबेट। इंडिया मांगे इंतकाम। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जीवीएल नरसिम्हा राव है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ कमर आ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। मेरे साथ डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और अचल मल्होत्रा साहब को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जावेद इकबाल, रिटायर्ड एडमिरल, पाकिस्तान आर्मी के भी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको कुछ दिखाते हैं। हम आपको दिखाएंगे, हम कुछ सवाल एक्चुअली हमने कुछ बनाए थे, हम वो सवाल आपको दिखाएंगे कि आखिर ये जो सवाल आज एक हर हिंदुस्तानी के दिमाग में आ रहा है, क्या इसका जवाब मिल सकता है। और सबसे पहले जीवीएल मैं आपके पास आऊंगा। जीवीएल, वो सवाल तो हम दिखाएंगे, लेकिन मैं सवाल वो आपको पढ़ के सुनाता हूं जीवीएल, और मैं चाहूंगा कि आप सरकार की तरफ से उन सवालों का जवाब दें। जीवीएल, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो आपके प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे, तब बहुत बड़ी बड़ी बातें चुनाव के वक्त 2014 में कही गई थी, जिसमें पाकिस्तान को लेकर भी कहा गया था। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर भी इस वक्त पब्लिक हैं। उनका क्या हुआ? दूसरा, शहीदों के परिवार के आंसू कब थमेंगे? तीसरा, पाकिस्तान को जवाब देने का तरीका क्या सोच रहे हैं आप, या तरीका होना क्या चाहिए? चौथा, अब तक आतंकी देश घोषित करने के लिए पाकिस्तान को अब क्यों जाग रहे हम, इससे पहले कोशिशें क्यों नहीं हुई? और पांचवा, पाकिस्तान पीओके में जो लॉन्च पैड है या टेरर कैंप है, वो अब तक बर्बाद क्यों नहीं किए गए, या अब जब घटना हो गई तब क्यों हम जाग रहे हैं? जीवीएल, जो भी सवाल का जवाब आप पहले देना चाहें आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, फिर मैं एक्सपर्ट से पूछूंगा। गौरव जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व को दिखाया। पहले उनके 2-2.5 साल के उनके कार्यकाल रहा, उसमें हम किस प्रकार हमारे सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, संबंध को और बेहतर करना चाहते हैं। इसके बावजूद पूरे विश्व ने देखा है किस प्रकार पाकिस्तान ने, प्रधानमंत्री जी के पहल के बाद भी पाकिस्तान किस प्रकार उनका रवैया रहा, पाकिस्तान किस प्रकार भारत को आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रही है। जब यह घटना पूरे विश्व को दिखाई दिया, जब पठानकोट हुआ, उसके बाद आप देख रहे हैं पाकिस्तान को पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको कॉर्नर करने में, इनको आइसोलेट करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। आपने देखा होगा G20 के समिट में हो या एशियान समिट में हो, एक महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की किस प्रकार आलोचना किया है और इसका समर्थन सर, जहां हमने 18 विश्व के सबसे बड़ी ताकतवर देश अमेरिका की राष्ट्रपति ने, सुनिए, अमेरिका की राष्ट्रपति, अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पूरे विश्व एक भाषा आज बोलना शुरू किया है। पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है और बलूचिस्तान में उनके क्या उनके जो ह्यूमन राइट वायलेशंस रहे, पाकिस्तान को पूरे विश्व में आइसोलेट करने आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं और आप एक अच्छे एडुकेटेड इंडिविजुअल भी हैं, और मुझे पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं कि आप रह नहीं पाए होंगे। आपने टीवी भी देखा होगा, आपने पेपर भी पढ़ा होगा, आप सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर रहे होंगे और ये समझ रहे होंगे कि आज एक आम हिंदुस्तानी के, मैं आ रहा हूं अखिलेश जी, कितना गुस्सा है। सर, उस गुस्से को कैसे एड्रेस करेंगे? और सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? आप हर एक हिंदुस्तानी जवाब चाहता है। सरकार की तरफ से बैठकों का दौर जारी है, लेकिन क्या जवाब है सरकार के पास इस गुस्से का? जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने इस घटना के बाद अपना दुख जताया, किस प्रकार उन्होंने अनपनिश्ड उनको नहीं रहने देंगे,
इनको सजा देकर हम सजा को इनको सजा देंगे और इनको सही इंतजाम पर पहुंचाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज है, वो सजा कैसे हो सकती है? क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक होगा? क्या वो ग्लोबली बायकॉट होगा? क्या वो सार्क सम्मेलन का बायकॉट होगा? आप देखिए इसकी कोई क्या सजा होगी? नहीं, सबसे पहले मुझे आप नहीं मुझे नहीं, आप देखिए ये किस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का प्रोसेस जो है कम से कम 3 महीने पहले शुरू हुआ, इसमें काफी प्रोग्रेस हुआ है। और ये गलती करके पाकिस्तान ने अपने आप को आतंकवाद के देश के रूप में पूरे विश्व को आज पहली बार हुआ है क्या? पंपोर अटैक हमने देखा है पर लिखवाया, हमने इसके अलावा श्रीनगर में अटैक देखा है। गौरव थोड़ा मौका दीजिए, बोलिए। नहीं सर, आप जो लाइन को बोल रहे हैं मैं उस लाइन को आपको करेक्ट कर रहा हूं। वो ये आज पहली बार हुआ है क्या सर? 17 जवान 18 जवान आज हमने खोए, इससे पहले क्या हमने जवान नहीं खोए? नहीं, देखिए क्या नागालैंड में क्या हुआ पिछले साल जून 2015 में क्या हुआ आपको याद है? हमारे 18 जवानों को आतंकियों ने हमला करके खत्म किया। उसके बाद मैं आ रहा हूं अखिलेश जी, तो आप ये कह रहे हैं ऐसा कुछ पाकिस्तान में भी होगा? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, देश की जनता मैं यही तो पूछ रहा हूं सर आपसे। तो पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं, क्या आपको पूरा सरकार के तरफ से कोई ब्लूप्रिंट जारी करेगा क्या? आज आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। देश को बताइए, मुझे मत बताइए। हर सिचुएशन का एक नहीं, देश आपको बताने का मतलब देश को ही बताना है। ये जो देश उम्मीद नहीं करता है, पूरा एक प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटेंट जताया, अपने दुख जताया। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को कहा कि हम इसको किसी प्रकार इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह, हालांकि इस मुद्दे पर तो राजनीति होनी नहीं चाहिए और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी ऐसे मुद्दे पर सरकार के साथ ही खड़ी होगी, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह क्या लगता है आपको कि कहीं कोई कमी रह गई, या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से करारा जवाब, या भारत की तरफ से, आज सरकार नहीं आज हम हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया जाएगा? अखिलेश प्रताप सिंह, देखिए मैं अभी सुन रहा था भाजपा के अपने साथी को, गांव में एक शब्द है उसको बोलते हैं थेथरपन। अपनी आत्म प्रशंसा में इतना मुग्ध होकर के बातें कर रहे थे। अरे क्यों डार्क में रखते हो देश को? अभी इन्होंने कुछ वर्ड यूज किए कि मोदी जी ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि पड़ोसियों से हमारे कितने अच्छे रिश्ते बने। गिनाओ पड़ोसियों के नाम, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, चीन, जिससे सबसे बिगाड़ के खराब कर दिया। सबके साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। एक सेकंड मुझे बोलने दें। नहीं, आपके तरह सबको पता है, सबसे अच्छे रिश्ते हैं। आप खामोश ना, आप खामोश होकर सुनने पहले, पता है झूठ बोलना और खामोश होकर सुनना सीखो। पहले खामोश, मैं गिना दूंगा एक एक रिश्ते कैसे हैं। झूठ कौन बोलते हैं? बांग्लादेश में चाइना 8 फ्रेंडशिप ब्रिज बना रहा है, जो मैं प्रूफ के साथ गिना रहा हूं। आप देश को डार के मत रखो। इवेंट मैनेजमेंट नहीं है देश चलाना, खामोशी से सुनो। गुस्सा है पूरे देश में, उसका एहसास करो, भ्रष्टाचार करना है, झुका के देश की बात सुनो। बहुत हो चुकी बातें, अब सुनो। पहले मैं एक एक देश का गिना सकता हूं, चाइना का गिना सकता हूं। मालदीव तक ने आपका एग्रीमेंट कैंसिल करके चाइना को दे दिया वहां का वहां पर बनाने का। पूरे विश्व का नॉलेज है, श्रीलंका तक ने दे दिया। ठीक तो बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मैं एक एक करके गिना रहा हूं जो आपने कहा, एक एक करके गिना रहा हूं। फिर देखिए, कहते हैं मैंने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। हर कंट्री हिंदुस्तान से बढ़ चढ़ के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। लखवी तक में चाइना, अमेरिका सब उसके साथ खड़े दिख रहे हैं। गलतफहमी में देश को रखते हैं। आप कौन दिख रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। स्पष्ट नहीं है आपकी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? खामोश रहो, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा खामोश रहो, सुनो पहले। आप झूठ बोल रहे हैं, खामोश रहो, सुनो पहले। आप क्या, आपके पास क्या आधार है? आधार बताओ ना। जब बारी आएगी तो बताना, जब बारी आएगी। आधार क्या है? म्यूट करो भाई। आधार क्या है? सर एक एक करके बात करते हैं, व्यूअर को एक एक करके। सर आप दोनों से रिक्वेस्ट है, जीवीएल मैं आपके पास आऊंगा। एक मिनट अखिलेश एक मिनट, जीवीएल मैं आपके पास आऊंगा। आप मैं आप ही के पास आऊंगा जीवीएल, इनके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। आप इनके सारे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। अखिलेश अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं तो मैं भी जानता हूं कैसे आपको बदतमीजी से पेश आना है। खामोश रहो पहले। अरे लेट्स डिबेट ऑन
एक-एक नेशनल करके। लाइन सर, देखिए, डोंट डिबेट ऑन पार्टी लाइन टुडे। नीति भी मोदी की पता आज नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, और जीवीएल मैं आपके पास आऊंगा, आप पूरा जवाब दीजिएगा, उनकी बात पूरी हो जाएगी, क्योंकि व्यूअर को समझ में नहीं आएगी बात। अखिलेश जी जल्दी बात कंप्लीट कीजिए। गौरव देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मोदी जी की पाकिस्तान नीति का क्या है, कोई बता सकता है? आप जब ओथ लिए तो आपने बुलाया, चलो बड़े अच्छा काम किया, फिर आपने वार्ता रखी, हुर्रियत से मैंने कहा हम उनसे बात कर लेंगे, एम्बेसडर ने, आपने विदेश सचिवों की वार्ता कैंसिल कर दी। 3 बार आप मिले, हम नेपाल में मिले और जगह मिले, मोदी ने देखा तक नहीं, नजर तक नहीं मिलाया, बहुत गुस्से में थे पाकिस्तानी राष्ट्रपति से, बहुत। फिर चुपके आप कहने से मिल रहे हैं, आप चुपके से मिल रहे हैं, नहीं, लेकिन अखिलेश जी अमरूद साल संतरा भेज रहे हो, पाकिस्तान बिना बुलाए चले जा रहे हो। सर मेरी बात सुनिए सर, आप इस सरकार को क्रिटिसाइज करिए, और वाकई आज पूरा देश इसी सरकार से सवाल पूछ रहा है। सर राजनीति करने को तो आपके रिजीम में भी बहुत सारी चीजें गिनाई जा सकती हैं। आज एक कॉन्क्रीट हल ढूंढने की जरूरत है सर। एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तौर पर आपकी सरकार को क्या राय है, ये बताइए सर। बार बहस में आप कंक्रीट हल ढूंढते हैं, सुनिए सर, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तौर पर आपकी सरकार को राय क्या है इस मौके पर? हाँ सुनिए, बता रहा हूं ना। अरे पहले पेशेंस से सुनो, पहले आप भी सुनो पेशेंस से। सरकार, यही तो मैं कह रहा हूं, पहले अपनी विदेश नीति स्पष्ट कर दो पाकिस्तान के साथ। सबसे पहला जरूरी काम यह है कि आपकी पाकिस्तान के साथ आपका स्टैंड क्या है, किस हद तक, कहां तक आप उस पर अमल करेंगे, ये पहले स्पष्ट करो। 2.5 साल चले जवाब लेते हैं, आप अमरूद जीवीएल जी से जवाब लेते हैं। कभी बर्थडे में जीवीएल नरसिम्हा जी, पठानकोट हुआ, सुनिए, जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। बहुत उबाल आया, सुनिए मैं, अरे पहले मेरे सारे सवाल हो जाने दो, जवाब ये क्या टीवी में टाइम कम होता है, एक करके बात करते हैं, जल्दी। पठानकोट में क्या हुआ? हाँ, कि दोनों तरफ के लोग जाएंगे, वो आया, आके चला गया, आपको कुछ मौका नहीं मिला। आप सरकार में हैं, आपने पाकिस्तान जैसे देश को आप ना अस्थिर कर पा रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं, फिर हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। अखिलेश जी, अब जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। जीवीएल नरसिम्हा, आप अखिलेश जी की बात का जवाब दे दीजिए। जीवीएल नरसिम्हा जी, दुनिया से, अरे आप तो थोड़ा पेशेंस रखें सर। टीवी में आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए, भूल जाएंगे वो। आपको मैंने मौका दिया, सवालों का जवाब ले लेते हैं आपकी सवाल का। भूल उनका जवाब, वो क्या जवाब देंगे? जवाब उनके पास कुछ नहीं है। अरे सर बोलने तो दीजिए उनको, उसको बता रहा हूँ, वो कोई नहीं जवाब दे पाएंगे। मेरी बात कंप्लीट हो जाए। अच्छा कंप्लीट कीजिए, एक मिनट जीवीएल, उनकी बात कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट कीजिए सर, जल्दी कंप्लीट कीजिए। पाकिस्तान जैसे देश को आप जो बारूद पे बैठा है उसको आप कमजोर नहीं कर पा रहे हैं पॉलिटिकली। देखिए, फौज तो अंतिम अस्त्र है ना, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन सत्ता में फिर आप क्यों बैठे हैं? अगर पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और कूटनीतिक तरीके से आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका फेल्योर है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। अब जवाब ले लें सर, बैसाखियों पे है, जवाब ले लेते हैं। जीवीएल नरसिम्हा जवाब दीजिए जल्दी से। क्या जवाब क्या दे पाएंगे? है कुछ जवाब? अब देखिए, हर स्तर, नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या इतना गम है उनको चुनाव हारने का 2014 का, अब भी एक गम भूल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए भारत के प्रति, भारत जनता के प्रति खड़े होने के उसके अलावा भारत जनता के साथ खड़े होने के बगैर पाकिस्तान के साथ, हफीज सईद के साथ, मणिशंकर अय्यर हो, सलमान खुर्शीद हो, कांग्रेस के सभी नेता पाकिस्तान के साथ दिखाई देते हैं, उनके समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। ये बहुत ही अफसोस बात है। आज की जिन ये बात कहते हुए मुझे बहुत नाखुशी हो रही है, क्योंकि देश इस समय देश जब 18 सैनिकों की उनकी कुर्बानी की हम चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश में इस प्रकार के उनको देश की जनता जवाब दे देगी। मैं आ रहा हूं जीवीएल आपके पास, लेकिन मेरे साथ दो और एक्सपर्ट हैं, प्रफुल्ल बख्शी और कमर आगा। प्रफुल्ल बख्शी, आपसे शुरुआत करते हैं। प्रफुल्ल बख्शी, देश की जनता में तो बहुत गुस्सा है, और कुछ लोग तो कह रहे हैं युद्ध छेड़ दीजिए, कुछ कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान से सारे रिलेशन तोड़ लीजिए। लेकिन आपके हिसाब से इस वक्त जोश में काम न लेते हुए होश में अगर काम ले तो भारत के पास क्या विकल्प है सर इस पाकिस्तान की करतूत का जवाब देने के लिए? क्योंकि जवाब तो देना जरूरी है सर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले बात तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है।
जिस बात को मोदी साहब कह रहे हैं कि हम कड़ा जवाब देंगे, वो आज से 15-20 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। ये जवाब की बात थोड़ी है। पीओके आपका है, आप कहते हैं पीओके हमारा है, उसके में उसको क्लीन करना, उसको डिसेंसिटाइज करना हमारा काम था। आपने फौज को ठीक से लगाना चाहिए था। हमारे देश की नीति की गलती है, हमारे देश की डॉक्ट्रिन्स की गलती है कि हमने फौज को ठीक से नहीं लगाया और उनको नेस्ता नबूद नहीं किया। अब उसको कहते हैं कि हम उनको करारा जवाब देंगे। कोई करारा जवाब नहीं है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पीओके के ऊपर हमला करके इनके पूरे के पूरे कैंप्स को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं किया। 3rd लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, और दिल गीदड़ का, ये कैसे हो सकता है? और ये जो आपके 18 लोग मरे हैं, ये पाकिस्तान की गलती से नहीं मरे हैं, ये हमारी गलती से मरे हैं। हमारी क्या सिक्योरिटी इतनी पुअर थी, हमारे कमांडर सिर्फ आर्मी कमांडर ये नहीं, पूरे सिक्योरिटी एजेंसी